हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है वो है लाभ, हानि और बट्टा टॉपिक पर। और आज हम इस टॉपिक की टाइप 6 के क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले हम 5 टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना सिखा चुके हैं। उनकी वीडियोस आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा वीडियोज़ का, तो आप उन वीडियोज़ को भी जाकर ज़रूर देख लें। तो आज की जो टाइप के सवाल हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल हैं। मोस्टली पेपर में एक क्वेश्चन इस तरीके का लाभ हानि चैप्टर से आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, उसे ट्रिक फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार है कि प्रारंभिक मूल्य, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रारंभिक मूल्य बराबर अंतिम मूल्य, ठीक, गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ हानि। अब यहाँ का मतलब क्या है वो बताऊंगा आपको। गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ हानि। और ऐसे ही वो जितनी आदमियों को बेचा गया है उतने बार ही हम इस सूत्र को लगाते रहते हैं। ठीक है, तो इस सूत्र क्या है वो आपको समझा देता हूँ। प्रारंभिक मूल्य वो है जो कि वस्तु का शुरू में मूल्य है, उसके बाद एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, तीसरे ने चौथे को बेचा, तो लास्ट में जो मूल्य आएगा वो यहाँ पर आएगा। 100/100 प्लस माइनस लाभ हानि का मतलब है अगर लाभ हुआ है तो प्लस लाभ लिखेंगे और हानि हुई है तो माइनस लगाएंगे। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। अब सवाल पढ़िए तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ए 20% के लाभ पर एक वस्तु बी को बेचता है। बी उसे 25% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी का क्रय मूल्य 225 रुपये हो तो ए का क्रय मूल्य बताइए। तो क्रम कुछ इस तरीके से चला, ए ने बेचा बी को और बी ने बेचा सी को। ए ने, और जो लास्ट में सी का क्रय मूल्य है वह 225 रुपये है और ए का हमें बताना है, यानी कि हमें शुरुआत वाला प्रारंभिक मूल्य हमें निकालना है। अंतिम मूल्य 225 रुपये है। अब ए ने बेचा है 20% लाभ पर और बी ने बेचा है 25% लाभ पर, यानी कि केवल दो ही टर्म है इसमें, तो दो बार ही सूत्र लगेगा। अगर सी भी डी को बेचता तो एक बार और लिखते 100/100 प्लस माइनस लाभ हानि। फिलहाल इसी सूत्र को लगाएंगे तो अंतिम मूल्य जो हमारा कितना है 225 गुणा 100/100 प्लस का ही लगाएंगे, प्लस के 25 गुणा 100/, अच्छा यहाँ तो 20 आएगा क्योंकि 20 है, फिर 25 है तो 100 प्लस 25। इसे केवल हल करना है हमें। तो 225 गुणा 100/120 गुणा 100/125। इसे सॉल्व कर देंगे तो देखिए 0 से 0 कट गई है और यहाँ पर इसे 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से 2 बार कट जाएगा, ये 4 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 75 बार और 75 दूनी 150। तो ये हमारा जो उसका प्रारंभिक मूल्य ए के लिए क्रय मूल्य था वो था 150 रुपये। तो इस सूत्र की सहायता से कितनी आसानी से हम इसे 1 मिनट में ही हल कर सकते हैं। अब चलते हैं इसी टाइप के दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल है, राम ने एक वस्तु 30% के लाभ पर बी को बेची। बी ने वह वस्तु 20% के लाभ पर सी को बेची। यदि सी का क्रय मूल्य 520 रुपये हो तो राम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि ये इस तरीके से बन रहा है हमारा, राम ने तो बेची है जी बी को और बी ने बेची है सी को, और सी का ही जैसे पिछले सवाल में दे रखा था इसका दे रखा है और इसका हमें निकालना है। और ये तो 30% का लाभ है यानी कि प्लस लगा लेंगे, और यहाँ 20% की हानि है तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है माइनस। अब उसी सूत्र को हम लगा देंगे। प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो हम लिखेंगे प्रारंभिक मूल्य बराबर अंतिम मूल्य 520 है गुणा 100/100 प्लस प्रॉफिट 30 है गुणा 100/100 माइनस के लॉस होगा इस बार 20, क्योंकि यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हो रहा है उसे 20% का लॉस। इसे सॉल्व कर देंगे तो 520 गुणा 100/130 गुणा 100/80। हल करेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 13 से कट जाएगा 40 बार और 8 पंजे कट गया 40, 10 पंजे 50, दाम 500 रुपये। तो एक राम के पास वो जो वस्तु थी वो 500 रुपये की थी, जो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो हो गई 520 रुपये की। ठीक है, तो आज हमने आपको 2 टाइप के प्रश्न समझाए। अब इसमें क्या एक तरह का प्रश्न और बन सकता है कि हो सकता है इस बार राम का ही मूल्य दे रखा हो
और सी को कितने रुपए में वो क्रय मूल्य पड़ा वो निकालना हो तो हम इस तरफ रखेंगे 500 रुपये। जैसे मैं उसे भी आपको बता देता हूँ हल करके। इसी प्रश्न में हल कर देता हूँ। मान लो इस सवाल में हमें इस तरीके से दे रखा होता, राम ने बी को बेची है और बी ने बेची है सी को। ठीक है, राम का मूल्य हमें दे रखा है 50, जैसे यहाँ पर सी का क्रय मूल्य दे रखा है ना, वहाँ हमें दे रखा होता राम का क्रय मूल्य, और सी का हमें निकालना होता। बाकी सब सेम होता, ये 30% और ये माइनस के 20%। तब फॉर्मूला यही वाला लगाते। पहले तो फॉर्मूला लिखते एक बार, प्रारंभिक मूल्य बराबर अंतिम मूल्य गुणा 100/100 + 30 गुणा 100/100 - 20। तो प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना है, 500 रुपये है इस बार। अंतिम मूल्य चलो हमने x मान लिया, गुणा 100/130 गुणा 100/80। ये ज़ीरो कट गई, ठीक, यहाँ भी ज़ीरो कट गई। ये तिरछी गुणा में ऊपर जाएगा और ये नीचे आएंगे, तो x बराबर आ जाएगा 500 गुणा 13 गुणा 8/10 गुणा 10। ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 13 8 104, पंजे आ जाएगा हमारा 520, यानी कि वो हमारा 520 निकल कर आ गया। तो मैंने इस सवाल को आपको दोनों तरीके से समझा दिया है। अगर प्रारंभिक दे रखा है तो अंतिम कैसे निकालेंगे यहाँ बताया है, और अंतिम दे रखा है तो प्रारंभिक कैसे निकालेंगे यहाँ बताया। सूत्र हमारा एक ही रहेगा, यही वाला। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए, हम उसे हल करने का प्रयास जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल पर रेगुलर इसी तरह की वीडियो अपडेट होती रहती हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।